आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। भारतीय शैक्षणिक संगठन के द्वारा अलीगढ़ जिले में राष्ट्र निर्माता शिक्षक, प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक के सम्मान में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले यूपी बोर्ड के 325 विद्यालय के 1000 शिक्षक एवं प्रधानाचार्य एवं प्रबंधकों को शिक्षक सम्मान समारोह में आमंत्रित किया। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए भी शिक्षाविद को संगठन द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर आकाश अग्रवाल अध्यक्ष ने कहा कि पुरातन काल से हमारे देश में शिक्षक का दर्जा भगवान के समक्ष रखा गया है। इसी संदर्भ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर अपने विचार रखे भारतीय शैक्षणिक संगठन हमेशा मानता है कि युवा पीढ़ी ही देश का निर्माण करती है। युवाओं से ही देश के भविष्य का निर्माण होता है। आने वाले युवा आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, तकनीकी एवं इंग्लिश का ज्ञान रखते हों और पूरे विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। युवा पीढ़ी शिक्षा के माध्यम से सही और गलत जानते हैं, इस सबकी जिम्मेदारी इन शिक्षकों की होती है। इसलिए शिक्षक ही सही मायने में देश निर्माता है। संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। पहचानने की और संगठित होने की, जिस दिन संगठित हो जाएंगे उसी दिन सफलता पढ़ा रहा है, उसे एक सम्मान मिलता है। मास्टर साहब, शिक्षक उसे कहा जाता है, भावी पीढ़ी का निर्माण कर रहा है और बहुत ही बुरी कार्य कर रहा है। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो विद्यालय का जो शिक्षक है उसका खुद का भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक सम्मानजनक जीवन यापन के लिए खर्चा मिलना बहुत जरूरी होता है। तो हमें संगठित होने की आवश्यकता है। जिस दिन संगठित हो जाएंगे उस दिन हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी कि 2016 की तरह मानदेय दे दिया जाए। हम पार्टी आप लोगों के संगठित होने की वजह से आ गई। ये आकाश अग्रवाल की ताकत नहीं थी, आप सबकी व्यक्तिगत ताकत थी कि आप सबने आकाश अग्रवाल बन के वो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ी और हमें सफलता मिली। तो आज भी हमें संगठित होने की आवश्यकता है। जिस दिन संगठित हो जाएंगे उसी दिन समान कार्य का समान वेतन मिलना शुरू हो जाएगा, मांगे मांगना नहीं पड़ेगा। मेरे लिए अलीगढ़ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पूरे 12 जिलों में मैंने किसी भी जिले से चंदा नहीं लिया अपने इलेक्शन के लिए। फरवरी 2020 में तो मैंने शिक्षक सम्मान समारोह कराया था। तो मुझे अलीगढ़ जनपद के अंदर माननीय डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी शिक्षक MLC द्वारा विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक, शिक्षक और प्रधानाचार्यों का सम्मान समारोह किया गया है। इसके अलावा भी 12 जनपद जो आ रहे हैं क्षेत्र में, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल और आधा कानपुर मंडल, लगभग 13 लोकसभा क्षेत्र और 64 विधानसभा क्षेत्र, इतना विधायक जी का क्षेत्र आता है। तो आज अलीगढ़ का ये कार्यक्रम रहा है। शिक्षक हमारा वित्तहीन के शिक्षक बहुत परिश्रम करते हैं और हम लोगों की धुरी है। तो आज शिक्षकों के सम्मान का जो कार्यक्रम माननीय विधायक जी द्वारा रखा गया, उसमें अलीगढ़ जनपद से बड़ी दूर दूर से शिक्षक आए हैं और सभी सम्मानित हो रहे हैं। सभी का स्वागत है विधायक जी की तरफ से। उद्देश्य शिक्षक का सम्मान, इसमें सम्मान के लिए कोई उद्देश्य नहीं। उद्देश्य ये है कि हमारा जो वित्तहीन का शिक्षक है, जो दिन रात मेहनत करता है, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए परिश्रम करते हैं, उनका कम से कम कोई ऐसा राजनीतिक दल हो, कोई व्यक्ति हो, कोई विधायक हो, उनका सम्मान करे। तो उनके गुरुओं की जो परंपरा है हमारी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे गुरुओं के सम्मान के लिए मैं डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी को भी बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा। सभी विद्यालय प्रबंधक और शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। आकाश अग्रवाल हूँ, सदस्य विधान परिषद आगरा अलीगढ़ खंड से। आज यहाँ किस कार्यक्रम में आप आए? एक शिक्षकों का सम्मान समारोह किया गया है। लगभग 350 विद्यालयों के 1000 शिक्षकों को बुलाया गया है। यूपी बोर्ड से संबंधित जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनके सभी शिक्षक साथी आए हैं और अलग अलग पूरी तहसीलों से सब आए हुए हैं साथी। शिक्षकों की मांग पर आपने क्या कहा है? देखिए, हमारा जो अधिकार है कि हमें मानदेय मिले, क्योंकि शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। कानून व्यवस्था, चिकित्सा और शिक्षा संविधान में साफ लिखा है, इस पर जो भी रुपया खर्च होगा वो सरकार करेगी। इसी के तहत 1971 में सभी विद्यालयों को सहायता प्राप्त विद्यालय बना दिया गया था और जिस वजह से वो आज पेंशन भी प्राप्त कर रहे हैं। तो सर, ये अपने जैसे प्रबंध तंत्र से जो शिक्षक हैं, इनके विषय में और आपकी क्या योजना है जो सरकारों को आप प्रस्तावित कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो निःशुल्क भोजन, बैग, ड्रेस
सब ये सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलते हैं, ये भेदभाव बंद हों और प्राइवेट स्कूल के छात्रों को भी मिलें। भेदभाव का आधार ये नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो सब फ्री है और वही गरीब बच्चा जब वित्तीय विद्यालय में आता है तो वो सब पैसों से खरीदेगा। तो जो सरकार भेदभाव कर रही है ये बंद हो और वर्ष 2016 में जो मानदेय विशेष प्रोत्साहन राशि विद्यालय के शिक्षकों को दी गई थी वह पुनः बहाल हो और 200 करोड़ से धनराशि बढ़ा के 1000 करोड़ की जाए। और अलीगढ़ के इस कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे? सभी अलग अलग तहसील से, ब्लॉक से सभी साथी आए हुए हैं, सबका स्नेह मिला है, बड़ों का आशीर्वाद मिला है। ऐसे कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित भी किए जाते हैं और भविष्य में भी किए जाएंगे।